ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कालिके कृष्णरूपाय राधारूपशिवाय च सर्वक्लेशविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। जय माँ कामाख्या। सभी भक्तों को माँ भगवती की तरफ से सादर आशीर्वाद एवं बड़े सम्मानित व्यक्तियों को सादर नमस्कार। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यह नवरात्रि का पावन पर्व कल शनिवार के दिन सप्तमी तिथि काल रात्रि का पूजन होता है और ये भी कहा गया है कि मूलेन आवाहे देवी दुर्गा पूजा का जो है सो मूल नक्षत्र में षष्ठी के दिन आज बिल्वपरण होगा, आवाहन होगा। शनिवार जो दिन होता है काली का भी होता है, माँ कामाख्या का भी होता है, तारा का भी होता है, बगलामुखी का भी होता है और हनुमान जी का भी होता है। क्यों कि हनुमान जी हैं आपदामपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम भद्र महेश्वास रघुवीर नृपोतम भूत सात संत कस्माकं रक्षादेहि श्रेष्ठते। हनुमान जी सभी का रक्षक हैं और हनुमान जी प्रत्यक्ष हैं। शनिवार के दिन अगर मंदिर है तो बहुत अच्छा, अगर पीपल का पेड़ भी कहीं मिलता है, आप अगर 108 बार परिक्रमा करते हैं पीपल के पेड़ का, तो शनिवार के दिन हनुमान जी की प्रसन्नता होती है। जिस घर में, जैसे मैं आगे भी कई बार कह चुका हूँ कि अगर किसी का तंत्र मंत्र मैजिक काला मैजिक का जब प्रयोग है तो काला मैजिक के प्रयोग को समाप्त करने के लिए गूगल और हींग का हवन करें। वो भी क्या है, मंत्र होगा ओम हंग हनुमते नमः। अगर ये नहीं करते हैं तो माँ काली का मंत्र है या कामाख्या का ओम क्लीं 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 कामाख्या क्लीं क्लीं नमः, इस मंत्र से करें। अगर नहीं है तो बगलामुखी का आप घर में किसी को के ऊपर कोई नज़र दोष है, कोई किसी के ऊपर कृत्रिम दोष है, उसके लिए आप क्या करें कि पीला सरसों आप कपूर जला करके उसमें डालिए और लौंग जो है सो बार तो 3 बार ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः, इस मंत्र को बोल के लौंग डाल दीजिए। अगर वैसे भी नहीं होता है तो आप अपने परिवार में गूगल का पाठ दे करके और हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए तो आपके परिवार में रक्षा हो जाएगा। आपके ऊपर कोई भी काम किया हुआ है, पंचगव्य का जो है सो बना करके उसका छिड़काव कर दीजिए, पान कर लीजिए, वो सारे कृत्रिम दोष समाप्त होते हैं। क्यों? ये देखिए, लोग परेशान हो रहे हैं कि काली मैजिक हुई है, हमारे ऊपर काला मैजिक हुआ है, हमारे ऊपर तंत्र का प्रयोग है। मैंने आगे भी एपिसोड में कहा हूँ कि कभी भी कोई अगर किसी का प्रयोग किसी पर करता है तो शनि और राहु की जुक्ति नहीं होगी, तो आपके लिए जो है सो वो तंत्र का प्रयोग नहीं होगा। और तंत्र का प्रयोग बराबर के लिए नहीं होता है, तंत्र का प्रयोग सिर्फ होता है 3 महीना से 9 महीना तक। अगर आपके ऊपर पुतला का प्रयोग है तो आपका केस लिया जाए, आपका फोटो बना करके, आपका मूर्त बना करके आप पर प्रयोग किया जाएगा तो वो काम हो सकता है। लेकिन उसके निवारण के लिए, उसके ख़त्म करने के लिए
आप दुर्गा कवच का पाठ करिए। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र से ही बातों गूगल का हवन करिए। या 32 नाम का आपका कोई काम नहीं बन रहा है, चारों तरफ से निराशा है, आप उसमें जो है 132 नाम जो आता है दुर्गा सप्तशती के अंत में, उस पाठ का करके और 108 बार कर लीजिए, आपका काम नहीं हो, आप हमें फ़ोन करिए कि महाराज जी ने आपने बोला था, हमारा काम नहीं हुआ। अगर उससे भी नहीं होता है, जिस आदमी के घर में अगर बाई चांस बरकत नहीं होती है, लक्ष्मी का नहीं प्रयोग, आपके लक्ष्मी का अभाव है, बड़ का पेड़ का एक पत्ता लाइए, बड़ के पत्ते ला करके कल 9 बजे से पहले या 11 बजे के बाद आप केसर का चंदन बना लीजिए या हल्दी का चंदन में बना करके मलयागिरी चंदन में केसर से घिस ली, केसर कंपलसरी है। केसर को लेकर के ओम ह्रीं नमः उस पत्ते पर लिखिए ह्रीं शब्द, और ह्रीं शब्द लिख करके उसको सामने रख करके, और जैसे ये सामने रखते हैं वैसे रख करके और ओम ह्रीं नमः इसका एक माला का जाप कर लीजिए। और उसको लाल कपड़े में ये कहिए कि हे माँ भगवती, हे महालक्ष्मी, हमारे कुबेर के साथ हमारे घर में वास करें। उसमें 1.25 रुपया या 101 रुपया डाल करके लाल कपड़े से बांध दीजिए और बांध करके तिजोरी में रख दीजिए। माँ भगवती की कृपा से आपके घर में अन्न धन का परिपूर्ण रहेगा। धन्यवाद। जय माँ कामाख्या।